गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और क्लास 7th का लेसन 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में जो जनन प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अपने ही जैसे के जीवों को अपने ही जैसे जीवों को जनन करवाना या न्यू ऑर्गेनिज्म को लेके आना, और ये सभी जो सजीव हैं उनके क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस चैप्टर दिस इन क्लास 6th में, जो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन का जो एक पार्ट पहले भी आया हुआ था। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन पौधे जनन किस प्रकार करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो बहुत से मेथड हैं जिसकी वजह से वो जनन करते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार पौधे जनन करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जो जनन है उसके तरीके क्या हैं। इन क्लास 6th है यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने पौधों के 6ठी कक्षा में आपने जो पौधे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके विभिन्न हिस्सों के या विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा होगा। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो कोशिश करो कि उन पौधों के प्लांट के जो पार्ट हैं उनको याद कर सको और उनके कार्यों को लिख सको। जैसे कार्पेल है, और जो सेपल है, पेटल है, एंथर, स्टिग्मा। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के ये होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। और बहुत से पौधों के क्या होते हैं, तने, जड़ और पत्तियां होती हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। और कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद जब उनका विकास हो जाता है तो बहुत से पौधे क्या है, फूल देते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। और आपने देखा होगा कि आम के पौधे जो हैं, आम के जो पेड़ हैं स्प्रिंग में वो भी क्या, फूल हो जाते हैं उनके भी। इट इज़ दिस फ्लावर दैट दे गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन द समर। और इन्हीं जो फूलों से जो फल बनते हैं वो आम के जूस जनरली हम गर्मियों में एंजॉय करते हैं, तो वो हमें प्राप्त होता है। वी ईट दिस फ्रूट यूजली कार्ड द सीड्स। और हम क्या करते हैं, इन फ्रूट्स का आनंद लेते हैं और सीड्स जो इनके बीज है उसको डिस्कार्ड या अवॉइड या बचने की कोशिश करते हैं या फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट, पौधे जन्म लेते हैं। एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, और नए पौधों के रूप में वो जन्म लेते हैं और नए पौधे बनते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स। तो फ्लावर्स का क्या काम है पौधों के अंदर में, उसके क्या कार्य। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, वो एक रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं पौधों के अंदर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर जो है वो क्या है, जनन के अंग हैं। देर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। और बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से पौधे अपने नई प्रजोनी या नई जो जाति हैं उनको जन्म देते हैं। दीज आर करेक्टराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो हिस्सों में हम उनको बांटते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, whereas in the sexual reproduction new plants are obtained from seeds। तो अलैंगिक जनन में तो क्या है, जो पौधे हैं उनको जनन करने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो लैंगिक जनन है उसके अंदर पौधों को आवश्यकता पड़ती है। पहली थॉट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहली सोचती थी कि सारे के सारे जो नए पौधे हो केवल बीजों से ही जन्म लेते हैं। बट सी नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर, लेकिन उसने कभी गन्ने के बीज नहीं देखे थे, पोटैटो के बीज नहीं देखे थे, रोज यानी जो कमल गुलाब है उसके बीज नहीं देखे थे। शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो जानना चाहती थी किस प्रकार इन पौधों का जन्म होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से इनका जन्म होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो जो नए पौधे अलैंगिक जनन में जन्म लेते हैं वो बिना बीजों के ही लेते हैं। और नेक्स्ट इसका दिया हुआ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। यानी जो नए पौधे हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का वो हिस्सा है जो
वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसके अंदर जो नए पौधे हैं वो रूट्स, जड़, तना, लीव्स या बड्स का मतलब जो कलियां साइड में निकलाती है उनसे तैयार किए जाते हैं। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट है, प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स हैं, इन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। और जो नए पौधों का जन्म हुआ वो वेजिटेटिव पार्ट के कारण हुआ, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को जन्म को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। एक्टिविटी देखी है, कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद ए नोड, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। और 3 मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एक तो कटिंग होता है, एक ग्रिपिंग होता है, और एक होता है मतलब जिसके अंदर वो करते हैं, कली चढ़ाते हैं किसी नए पौधे की, कलम, ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं उसे। तो ये 3 मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है, या रोज या चंपा की सहायता से क्या करना है, एक कटिंग करनी है, बरी ये कटिंग इन द सोइल, और उसको मिट्टी में दबा देना है। नोड ऑफ इज ए पार्ट ऑफ द स्टीम ब्रांच एट विच द लीफ राइज, यानी नोड वो पार्ट होता है जहाँ से एक नया पत्ता उग के आता है। वाटर द कटिंग एवरी डे, और जो कटिंग है उसको हर दिन पानी दे, तो आप क्या देखोगे, उसकी वृद्धि को जब भी देखोगे, और तो उसको यदि नंबर ऑफ डेज में रिकॉर्ड करो, उसकी देखो उसकी वृद्धि को, तो फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू राइज, तो क्या होता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है। ट्राई द सेम एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से कोई गैस जार में, या मतलब कोई जार यानी कोई बर्तन जो होता है ग्लास का, उसके अंदर क्या मनी प्लांट का भी आप इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हो। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, तो आपने देखा होगा जो फ्लावर्स बड्स हैं, यानी जो कलियाँ हैं, वो किसके अंदर डेवलप हो जाती है, फूलों के अंदर। अपार्ट फ्रॉम द बड्स, कलियों के अतिरिक्त, देर आर बड्स इन द एक्सल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिप एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। और इन कलियों के अतिरिक्त भी क्या है कि जो एक्सियल होते हैं, जो कहाँ डेवलप होते हैं, जो पौधे के जहाँ पत्ता होता है उसके बिल्कुल साथ में अटैच होती हैं, तो वहाँ से भी कुछ नई शाखाएं बन जाती हैं जिन्हें हम शूट्स बोलते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। यानी कायिक प्रवर्धन के माध्यम से हम बोलते हैं कि ये जो आपके बर्ड्स हैं, यानी कलियाँ हैं, वो एक न्यू प्लांट की तरफ जन्म ले सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स मेथड बोलते हैं। किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट टर्म स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, तो वेजिटेटिव बर्ड्स जो होगा वो नए पौधे को जन्म दे सकता है। बडिंग, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा कि जो खमीर है या जो यीस्ट है वो किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम दे सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट आर मेड अवेलेबल टू देम। और ये क्या करते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। प्रत्येक घंटे में यदि इनको अपने जो पोषक तत्व हो पर्याप्त मात्रा में वही मिल जाए। और रिमेंबर दैट यीस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और आप देखिए कि जो यीस्ट है वो क्या है, कोशिकीय जीव है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, ये जानते हैं कि वो किस प्रकार से जनन करते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 है बच्चों, जो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है। थैंक्स।